सुबह की शुरुआत अगर अच्छे मौसम से हो तो दिन भर बहुत ही अच्छा लगता है। और आज का मौसम कुछ बहुत ही अच्छा था। हल्का हल्का बारिश जैसी लग रही थी और पूरी हरियाली थी। देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं छत पर चली गई और वहाँ पर मेरे अगल बगल इतने पेड़ पौधे हैं कि मुझे देख के बहुत ही सकते अच्छा हैं लगता ये है। मेरा छत पर जब मैं ऊपर जाती हूँ तो यहाँ पे बादल वगैरह लगे रहते हैं। चुकी हूँ क्योंकि मुझे गमले में सब में पानी भी डालना है। और मौसम आप देख सकते हैं कितना भी बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी। और आप ये देखिए बगल में इतनी हरियाली रहती है कि इतना सुकून मिलता है कि पूछे मत। और ये नीम का पेड़ है, बगल में इस तरीके से कुछ फ्लावर वाले पेड़ है। जब ये सब इस तरीके का पर्पल वाला फूल देख रहे हैं, जब ये पूरा खिल जाता है ना तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इधर बड़ी बड़ी सारी बिल्डिंगें हैं। ये कोकोनट का जो है ट्री है। और ये देखिए बादल वगैरह आने वाला है। और मैं अब चलती हूँ, गमले में पानी डाल देती हूँ। वैसे तो बारिश हो जाती है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी गमले में डालते रहो तो नमी बनी रहती है। और धूप तो इधर हो ही नहीं रही है। बारिश जब मतलब कभी कभी हल्की हल्की होती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मौसम न इतना ठंडा रहता है। सुबह 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 उठ के मेडिटेशन करिए, यहाँ पर छत पर योगा करिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हवा भी हल्की हल्की धीरे धीरे चल रही थी। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने सोचा कि आज मैं गमले में पानी डाल लेती हूँ। और सुबह मैं नहा भी चुकी हूँ क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद ही मैं किचन का काम करती हूँ। यहाँ पे सारे गमलों में मैं पानी डाल लूँगी, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी और उसके बाद किचन का मुझे काम करना होगा। पानी भी बहुत ठंडा है और इतना ठंडा है कि ऐसा लगता है कि जब हम लोग गर्मी में ऐसा पानी सोचते हैं कि मिल जाए तो ऐसा लगेगा कि मिलेगा ही नहीं, फ्रिज में ही मिलेगा आपको। और जब आपको ठंड में इस तरीके की पानी मिलती है तो लगता है गर्म मिल जाए। तो हम लोग भी अपने मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं और ठंडे पानी से नहाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बादल देख सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में फिर से बारिश हो जाएगी। और मेरे आसपास इतने पेड़ पौधे हैं ना, इतने पेड़ पौधे हैं कि गर्मी महसूस ही नहीं होती है। पूरी हरियाली है चारों तरफ, धूप भी ज़्यादा नहीं आ पाता है। और ज़्यादा हरियाली होती है ना तो आपके घर में अगर आसपास पेड़ पौधे होते हैं तो ठंडक बनी रहती है। इतना तो आप सुंदर खुद नज़ारा देखिए ये है, नज़ारा पूरा कितना हरियाली सुंदर लग रहा हरियाली है। है। और जब बादल आपको सुबह उठते ऐसे एकदम नज़ारा मिल काला जाए ना काला तो बादल आपको भी है, ऐसा फ्रेशनेस लग रहा है मिलती है, बारिश हो एनर्जी मिलती जाएगी। है। और बहुत ही मन को बहुत सुकून मिलता है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरे बच्चे भर एक चुकी बाल्टी है। में पानी डाल चुकी हूँ और दूसरी बाल्टी से फिर डाल देती हूँ। थोड़ा ही थोड़ा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि अभी धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती है तो नमी बनी रहती है। बारिश हो जाती है ना बीच बीच में तो नमी बनी रहती है। धीरे धीरे करके सारे पानी जो है गमलों में मैं डाल देती हूँ। तब तक मुझे क्या होता है कि थोड़ा सा मेरे शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाता है और साथ में पौधों में पानी भी पड़ जाता है। और ये हरियाली सब देख के मन भी बहुत खुश हो सारे जाता है। पानी पड़ चुके लेकिन हैं दिमाग गमलों में ये में। भी चल रहा है कि नीचे चल के मुझे लंच तैयार करना है। और ये देखिए ये कितनी देखिए ग्रीनरी है, ये पूरा मेरे ग्रीनरी नीचे का ग्रीनरी नज़ारा है। है। और यहाँ से रोड मुझे भी ना नहीं दिखता अपना पेड़ों की कोई भी वजह चीज़ से। गेट भी नहीं दिखता, इतना ज़्यादा ये पूरे पेड़ पौधे से ढका हुआ है। पूरा मेरे इस लाइन में जो कॉलोनी है यहाँ पे इतने वो पेड़ है मेरी ना स्कूटी कि खड़ी है। मतलब आपको धूप नज़र ही नहीं आएगी, हमेशा अंधेरा अंधेरा रहता है। तो देख के ना तो ये अब सब चलते चीज़ें हैं मिलती नीचे। कहाँ हैं, आजकल पेड़ पौधे लोग काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा गमले का पानी हो चुका है, मैं नीचे जा रही हूँ। और नीचे जाते हुए भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बगल में नीम का पेड़ है। और इधर मेरे जो है मकान मालिक मतलब ऑनर रहते हैं, नीचे मैं रहती हूँ। और ये देखिए ये नीम का पेड़ है और नीचे मैं यहाँ इस तरीके से गमले लगाई हूँ। तो बहुत ही सुंदर लगता है ग्रीनरी ये देख के। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ और मुझे जो है लड्डू गोपाल की सेवा भी करनी है, दूध पिलाना है। फूल वगैरह मैं मंगाई हूँ, बेलपत्र वगैरह मंगाई हूँ, उसे भी मुझे क्योंकि यहाँ डंडियों में दे देते ना तो उसे तोड़ के रखना पड़ता है। और यहाँ पे रात भर का जो चढ़ा हुआ फूल था मैं सुबह उसे हटा लेती हूँ अपने मंदिर में से। और फिर मैंने सोचा चलो मेन गेट पे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मेन गेट को भी ना हमें अपना क्लीन करके रखना चाहिए। मतलब हमारे मेन डोर क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी हमारे मेन डोर से ही आती है। तो हमें क्लीनिंग हमेशा अपने मेन गेट का करते रहना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने मेन गेट के सामने सब क्लीन कर ले रही हूँ। जो हम सभी हाउसवाइफ का मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, उसमें सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और लंच वगैरह तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम होता है, साफ़ सफाई होता है। तो बहुत जल्दबाजी होती है हमें काम करने में जो है।
तो इसीलिए अगर हम अपनी मॉर्निंग रूटीन को बहुत ही एनर्जी लेकर के चलते हैं, यानी पॉजिटिव लेके चलते हैं, अपना घर का सारे काम को कर लेते हैं समय पर, योगा मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा दिन भर जो होता है ना वो पूरी एनर्जी बनी होती है। तो यहाँ पे मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ, साथ ही कौवा आता है तो वो उसके लिए भी पानी और रोटी मैं रख देती हूँ ताकि वो ले करके खा लेता है। तो मुझे बड़ा मन में सुकून होता है कि चलो, और साथ ही मैं गाय के लिए भी रोटी रखी रहती हूँ। गौ माता रोज़ ही मेरे गेट पे आ जाती हूँ तो उन्हें भी मैं रोटी पहली अपनी किचन की दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई, मुझे चाय भी रखी थी, हस्बैंड को चाय भी देना था सुबह, और नहा लेती हूँ तो मैं किचन का काम कर लेती हूँ, वरना बिना नहाए तो मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ। और बिना नहाए हम सभी को किचन में वैसे जाना भी नहीं चाहिए। तो दोपहर का मुझे लंच भी तैयार करना है, जल्दी जल्दी मैं लंच तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे मंदिर जाना होता है, मंदिर से फिर आती हूँ तो घर की पूजा करना होता है, और बच्चों को स्कूल भी भेजना है तो उन्हें भी रेडी करना है, उनके लिए लंच तैयार करना है। तो सुबह का मॉर्निंग रूटीन का जो हमारा काम होता है, एक काम फिनिश नहीं होता, दूसरा काम हमारा लग जाता है। और किचन का काम तो हमारा, क्योंकि ब्रेकफास्ट है, लंच है, सब कुछ तैयार करना है, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करनी है, तो सब कुछ अगर हम टाइम पे मैनेजेबल नहीं करेंगे ना तो मेरा काम बड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुकर में जो है दोपहर के लिए दाल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में दाल और चावल ना मिले बच्चों को तो उनका पेट ही नहीं भरता। उनका रोटी रोज़ रोज़ सुबह नहीं खाना चाहते हैं, शाम के समय रोटी बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं दाल निकाल चुकी हूँ, अब इसे धुल लेती हूँ। धुलने के बाद इसमें जो भी है, मैं दाल में ना रोज़ एक टमाटर डाल देती हूँ ना, तो टमाटर डालने से टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं फ्राई करती हूँ। यहाँ मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ दाल को। उसके बाद मैं दाल वगैरह रख लूँगी, फिर ब्रेकफास्ट तैयार करना है। उधर बिटिया को भी जगाना है, वो सो रही थी, उसको जगा लूँगी, रेडी कर लूँगी जल्दी से, और उसके बाद फिर जो है आगे का मेरा काम होता रहेगा। पूजा में ना, जब मैं सब कुछ तैयार कर लेती हूँ, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज लेती हूँ, तब मैं आराम से घर में पूजा करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि पूजा में बार बार उठना नहीं होता, भगवान को श्रृंगार वगैरह कराना होता है, तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो मैं श्रृंगार करने के बाद ही कुछ खाती हूँ, मंदिर चली जाती हूँ। तो यहाँ में एक टमाटर है, मैं उसे कट कर ले रही हूँ, और इसके बाद मैं इसे प्रेशर कुकर को जो है ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी। फिर आगे का काम, मुझे फूल पत्तियाँ भी लाए हुए हैं वो भी देखना है, और साथ ही लड्डू गोपाल को भी दूध पिलाना है। उनको कभी कभी मैं थोड़ा देर से ही जगाती हूँ। तो यहाँ मेरे किचन के सामने का भी नज़ारा है, बहुत हरियाली रहती है, तो मुझे किचन में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं हल्दी वगैरह, नमक वगैरह सब डाल के कुकर को बंद कर लेती हूँ। जो मेरे किचन का एरिया है ना, सामने अगर वॉल होता तो शायद बोरिंग होता, लेकिन मेरा जो किचन का सामने का विंडो है ना, इतनी अच्छी धूप आती है, हवा आती है, तो मैं उसे हमेशा खोल के रखती हूँ, वेंटिलेशन भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो अब मैं दूध लेके आ गई हूँ लड्डू गोपाल के पास। अब इन्हें घंटी बजा के जगा लेती हूँ, तुलसी डाल लेती हूँ, शक्कर डाल के दूध पिला देती हूँ। तो पहले मैं घंटी बजा के राधे राधे बोलती हूँ, फिर उन्हें मैं जगा लेती हूँ। राधे राधे बोल के ही हमें लड्डू गोपाल को दूध पिलाना चाहिए, जिससे लड्डू गोपाल और भी प्रसन्न हो जाते हैं। राधे नाम लेने से ही लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल का कॉर्नर कुछ इसी तरीके से तैयार करके सजा के रखती हूँ, जिससे लड्डू गोपाल हमारे प्रसन्नचित्त होकर के रहें यहाँ पे। तो सुबह की रूटीन हम सभी को एक साथ काम करने के लिए अपने टाइम को मैनेजेबल करके चलते हैं, तभी हमारे सारे काम हो पाते हैं। तो यहाँ पे घंटी बजा दी, लड्डू गोपाल भी दूध पी चुके हैं, और उसके बाद मैं कपड़े भी मशीन में लगाई हूँ, कपड़े भी तरफ मेरे धुल रहे हैं, और सब चीज़ें काम एक लाइन पे चल रहे हैं। सभी चीज़ें सुबह का, मैंने कहा ना, मॉर्निंग का रूटीन हमारा बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, और सारे कामों को एक समय पे करना होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड फूल वगैरह, बिल्वपत्र वगैरह लाए थे, तो उसको मैंने सोचा कि पहले बिल्वपत्र को तोड़ के अलग कर लेती हूँ। कुछ मुझे मंदिर ले जाने होते हैं, और घर में भगवान के श्रृंगार भोग के लिए भी मुझे फूल चढ़ाने होते हैं। वैसे तो बेलपत्र ही हमें पत्तियों से तोड़ना चाहिए, कभी भी डंठल तोड़ के घर में नहीं लाना चाहिए, इससे दोष लगते हैं। लेकिन मार्केट में लोग इसी तरीके से बेचते हैं, तो मैं जल्दी से पत्तियों को तोड़ के इस डंडी को बाहर कर दूंगी। सोमवार के दिन और रोज़ मैं एक बेलपत्र चढ़ाती हूँ शिवलिंग पर, क्योंकि शिवलिंग रखते हैं तो एक बेलपत्र हमें हमेशा शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। और साथ ही जो है मंदिर भी ले जाती हूँ। और इधर मेरे भजन भी चल रहा है, सुबह मैं भजन लगा देती हूँ ताकि मुझे मेडिटेशन भी होता रहता है अगर भजन चल। अब यहाँ पे जो है फूल वगैरह जो है, सब बर्तन जो है पूजा का सब इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह भी पूजा के धुलने हैं, और फूल वगैरह भी सब इकट्ठा करने हैं। लड्डू गोपाल मेरे जग चुके हैं, और इधर मैं किचन में फिर से आ गई। तो यहाँ मेरी सीटी भी आने वाली है, लगभग दाल पक चुकी है।
साथ में मेरे किचन का भी काम हो रहा है, पूजा की भी तैयारी कर रही हूँ। और सब कुछ कहा ना कि अगर हम एक समय पर कहीं बैठ जाएंगे तो मेरा काम वो मतलब और भी बोर हो जाता है और भी लेट हो जाता है। और इधर मैं बर्तन भी इकट्ठा है तो साथ में थोड़ा थोड़ा करके मैं बर्तन भी धुलती रहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो फिर हमारे लिए वो इकट्ठा हो जाते हैं, फिर काम भी हैवी हो जाता है। तो किचन को भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि किचन में कभी कभी हम कुछ भी कट करते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं तो गिर जाती हैं, तो अगर ज़्यादा देर तक गिरेंगी तो चींटियाँ वगैरह आ जाएंगी। इसके लिए मैं किचन के स्लैब को हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। किचन हमें हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। वहाँ पे एक कपड़े रखिए आप स्लैब के पास, और हमेशा जब कुछ काम करते रहते हैं तो क्लीन करते रहते हैं ना, तो आपका किचन हमेशा साफ़ रहता है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, दूध खोल रहा है, और चायपत्ती वगैरह सब, चीनी अदरक वगैरह चाय पी लेती हूँ ना, उसके बाद में जो है मुझे एनर्जी रहती है, मैं बिना खाए भी रह लेती हूँ 10-11 बजे तक, क्योंकि मुझे पूजा करना होता है। पूजा में थोड़ा लेट हो जाता है, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, पूजा से पहले मैं कुछ भी नहीं खाती। तो यहाँ अदरक वाली मेरी चाय भी बन रही है। मैं यहाँ आराम से चाय पीने के बाद फिर आगे मैं पूजा करूँगी। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।